हेलो, जय हिंद एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जो अपना नया टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका पैटर्न। ठीक है। बेसिकली पैटर्न की बात की जाए तो ये एक गेम की तरह होता है। ठीक है। यानी हमें इसमें क्या करना होता है, हमें इसमें पता लगाना होता है कि इसके जो नेक्स्ट है यानी इसके बाद क्या आपके चीज़ें होने वाली हैं। जैसे आपको इसमें दे रखा है 2, 4, 6, 8, यानी ये क्या है, इसमें अगर हम +2 +2 +2 ऐड करते रहे तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली 3 टाइप्स के आपके पैटर्न पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है आपका नंबर बेस्ड। ठीक है। सेकंड है आपका लेटर बेस्ड। थर्ड है आपका शेप। देखिए, नंबर बेस्ड में आपको बेसिकली आपको मैथ्स में जितनी भी आपकी कैलकुलेशन होती है, प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर, ठीक है, क्यूब, इस टाइप से आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे। लेटर बेस्ड में भी आपको इसी टाइप के पैटर्न देखने को मिलेंगे। हो सकते हैं कि आपको किसी भी लेटर का क्या पूछा जाए, अपोजिट पूछा जाए या रिलेशन पूछा जाए। पर आपके शेप बेस में जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके पूछे जाते हैं कि आपको लॉजिक बताना है कि किस लॉजिक पे ये पैटर्न क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। तो देखिए, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियरली विजिबल है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन द फॉलोइंग फिगर। यानी हमें क्या करना है, देखिए हमें ये फिगर दी हुई है और हमें इसमें क्या बताना है कि इस जो यानी ये फिगर जो है आपकी फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर से कैसे रिलेटेड है। यानी जो पैटर्न फर्स्ट फिगर में आपके क्या हो रहा होगा, फॉलो हो रहा होगा, वही आपके सेकंड फिगर में भी क्या होगा, वो पैटर्न फॉलो होगा। तो देखिए, बेसिकली ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल है। तो सिंपल चीज इसमें आपको क्या देखने को मिल रही है, अगर हम 10 + 5 + 45, यानी हम क्या करते हैं, हम अगर इसका सम करते हैं यानी 10 में अगर प्लस हम 45 करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 + 45 + 5, यानी 10 + 45 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55, और 55 में अगर हम +5 ऐड करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60। ठीक है। यानी हमें जो इसमें दिख रहे हैं ये, ठीक है, इसके कॉर्नर पे जो हमको नंबर्स दिख रहे हैं इसका सम ही इसके क्या होगा, इसके अंदर होगा। तो सेम हमें इसमें भी ये चीज़ क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 3 + 8 + 24। तो देखिए, हम इसमें ऐड करेंगे तो इजीली हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। 8 + 3 होता है 11, और 11 + 4 यानी 15, और आपको लास्ट में 5 किसके देखने को मिल रहा है, आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी आपको आंसर मिल चुका है। फिर भी हम क्या करेंगे, इसे पूरा सॉल्व करेंगे। तो 15, 1 आपका क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 2 + 1 3। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 35 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन ये है हमारा, आप चाहे तो आप इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि जो आपको इसमें रोज और कॉलम दिए हैं ये किस प्रकार से यानी किस टाइप से आपके रिलेट करते हैं। तो देखिए, सिंपली हम देखें इसमें तो 4 × 5 यानी हम मल्टीप्लाई करते हैं आपके किससे, यानी रो 1 के जो नंबर्स हैं उसका रो 2 से। ठीक है, R1 × R2, तो आपका क्या आ जाएगा, यानी R3। समझ आया आपको, यानी 4 × 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा आपका 20। ऐसे ही हम इसमें क्या करेंगे, 2 × 7, तो आपका क्या होता है, ये होता है आपका 14। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यानी 8 × 3, तो ये आपका निकल के आ जाता है 24। और ये आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है आपके ऑप्शन नंबर सी में, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आपको क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है। इससे पहले आपको ट्रायंगल दिया था, फिर आपको क्या दिया था, एक आपको
स्क्वायर दिया था या आपको रेक्टेंगल, इसी टाइप से आपको फिगर्स मिलेंगे यानी शेप मिलेंगे और उसमें आपको फाइंड करना है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। बेसिकली ये आपका जो क्वेश्चन है इसे आप एक बार खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम ए को क्या मानेंगे, ए को हम मानेंगे एक, यानी 1 को हम क्या मानेंगे ए, और बी को हम मानेंगे 2। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, यानी जो बी है आपका, यहाँ क्या है आपका बी का क्यूब, और जो ए है यहाँ आपका क्या हो जाएगा ए का क्यूब। ठीक है, यानी आपको पता है 2 का क्यूब क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे स्क्वायर और क्यूब। 2 का क्यूब होता है आपका 8 और 1 का क्यूब क्या होता है आपका, यानी 1 का क्यूब हो जाएगा आपका 1। और सिंपली आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये आपके ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें आपको देखने को मिल रहा है, अगर हम क्या करें, अगर हम इसे 8 को प्लस 2 यानी 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 6, यानी अगर हम क्या करें, अगर हम इन सब को जो भी आपके सर्कल के बाहर आपके नंबर दे रखे हैं इसे ऐड करेंगे, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, वो आपका हो जाएगा 20। ऐसी इसे भी चेक करते हैं, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 0 तो यानी 9, और यही आपको देखने को मिल रहा है। यानी आपको जो आपकी थर्ड फिगर है इसमें भी सेम वही पैटर्न आपका क्या होगा फॉलो होगा। तो 7 प्लस 4 होता है आपका 11, 11 प्लस 6 होता है आपका कितना, कितना होता है 11 प्लस 6, ये होता है 17, और 17 प्लस 2 आपका क्या होता है 19। और ये आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो कि है आपका 19, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने किया क्या है, 7 में हमने ऐड किया है 6, ठीक है, फिर हमने जो इसका सम आया इसमें हमने ऐड किया 2, यानी 7 प्लस 6 क्या होता है आपका, ये होता है 13, 13 प्लस 2 आपका क्या होता है 13 प्लस 2 होता है 15, और 15 प्लस 4 यानी यही आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम उसी टाइप से है। तो यानी आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है जो 2, यानी 2 का यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ 2 का क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, यहाँ 4 का आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है, ये 4 का क्या है स्क्वायर है, यही आपका 3 का स्क्वायर है। अब आपको बताना है कि 1 किसका स्क्वायर होता है। तो देखिए 1 किसका स्क्वायर होता है, तो ये सभी को पता है कि 1 का अगर हम स्क्वायर करें, 1 का अगर क्यूब करें तो वो क्या होता है आपका 1 ही होता है, और यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है 64, 49 और 36। तो देखिए मैंने जब आपको क्या बोला था स्क्वायर और क्यूब याद करने को, तो यहाँ से आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है 64 किसका स्क्वायर होता है, बताओ 64 किसका स्क्वायर किसका होता है 64, तो 64 होता है आपका 8 का स्क्वायर, ठीक है, 49 जो होता है वो होता है आपका 7 का स्क्वायर, और 36 किसका होता है 36 होता है 6 का स्क्वायर, और इसे हमने क्या किया है ऐड किया है, ठीक है, यानी 8 प्लस 7 आपका कितना होता है, ये होता है आपका 15, 15 प्लस 6 ये होता है आपका 21। यानी बेसिकली जो हमारे क्या है इसके स्क्वायर रूट का और इसके स्क्वायर रूट का और इसके स्क्वायर रूट का जो सम होगा वही इसके अंदर दे रखा है। तो सेम हम इसमें भी वही पैटर्न आपका फॉलो करेंगे। तो देखिए 121 आपका किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 11 का, ठीक है, 81 होता है आपका 9 का, और 100 होता है आपका 10 का। तो यानी आप क्या करेंगे 10 प्लस 9 19 प्लस 11, तो यानी आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 30, और यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी तक हमने आपके नंबर बेस्ड आपके जो पैटर्न थे वो किए थे। अब हम जरा चलते हैं आपके लेटर बेस्ड पे। तो देखिए
मैंने आपको क्या बोला था, आपको जब मैंने फर्स्ट क्लास में आपको वैल्यूज याद करवाई थी, यानी प्लेस वैल्यूज और उनके अपोजिट, लेटर के प्लेस वैल्यूज और उनके अपोजिट याद करवाए थे, तो ये अभी भी देखो आपके काम आ रही है। तो यानी इसमें जो आपका फर्स्ट लेटर है, अल्फ़ाबेट में जो फर्स्ट लेटर है उसका अपोजिट है, फिर आपका सेकेंड लेटर है उसका अपोजिट है, थर्ड लेटर है उसका अपोजिट है, और फोर्थ लेटर है आपका उसका अपोजिट क्या हो जाएगा। तो सबको पता है फोर्थ नंबर पे आपका कौन सा लेटर आता है, तो वो आता है आपका डी। और मैंने याद करवाया था आपको किससे, डी का आप याद करेंगे ड्यू, यानी डी और डब्ल्यू आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमें क्या करना है, यहां से देखना है 2। ठीक है, अगर हम 2 में क्या करें, 2 इंटू 2 करें तो आपका क्या आता है, आपका आ जाएगा 4। ठीक है, और 4 में फिर अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें किसका, यानी 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये आता है आपका 8। 8 में फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 का तो वो आता है आपका 16। 16 में हम मल्टीप्लाई करते हैं आपका तो वो आता है 32, और 32 में आपका मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 का तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 64। यानी हमने क्या किया है, हमने क्लॉकवाइज आपके क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है। तो इसी टाइप से हम क्या करेंगे, आपका आंसर निकालेंगे। अब देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक पॉलीगन देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली आपको इसमें सिंपल पहले क्या करना है, आपको इसमें प्लेस वैल्यूज आपकी रखनी है। तो जी की होती है 7, ठीक है, जे की होती है आपकी, ज्योति से याद करवाया था तो ये होता है 10, एम की होती है आपकी 13, पी की होती है आपकी 16। ठीक है, हमें फाइंड करना है इसकी क्या है, आपकी वी की होती है आपकी 22। तो देखिए आपको सिंपली इसी टाइप से ये क्वेश्चन भी मिल गया। तो आपको क्या करना है, इनमें अब चेक करना है कि इनमें क्या चीज़ हो रही है या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर हम 7 में +3 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है आपका 10। 10 में प्लस अगर 3 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है आपका 13। 13 में अगर प्लस आप 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, और 16 में +3 ऐड करते हैं तो ये आपका निकल के आ जाता है क्या, ये आपका निकल के आ जाता है 19, और 19 में अगर आप +3 करते हैं तो आपका क्या निकल के आ जाएगा 22। यानी अब हमें इसमें बताना है कि 19 यानी 19 नंबर पे कौन सा आपका लेटर आता है। तो मैंने आपको याद करवाया था T20, और T से जस्ट पहले आपका कौन सा आता है, तो वो आता है आपका S, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे हम क्या मानेंगे, मैंने क्या बताया, इसे अब हम मानेंगे A, इसे हम मानेंगे B, सेम ऐसे ही इसमें भी हम A मानेंगे और इसे हम क्या करेंगे, B मानेंगे। तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ आपको अभी पता नहीं चल रहा, पर यहाँ जो है यहाँ B का क्या दे रखा है, B का क्यूब दे रखा है। अब चलते हैं आपके सेकंड फिगर में, तो A यानी 3, और यहाँ क्या दे रखा है, A का क्यूब दे रखा है। आप चाहे तो इसे C मान सकते हैं, D मान सकते हैं, पर मैंने इन्हें AB ही माना है, और यहाँ आपका B का क्यूब दे रखा है। तो अगर ये A का क्यूब है तो ये भी तो A का क्यूब होगा। ठीक है, तो देखिए ये है A और A का क्यूब यानी 4। 4 का क्यूब क्या होता है आपका, 4 का क्यूब होता है आपका कितना, यानी 4 का क्यूब होता है आपका 64। अब हमें बताना है 9, और 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब मैंने आपको बताया था, ये होता है आपका 729, जो कि आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हम इसे सिंपली A, B, C और D, ठीक है, ऐसे ही मानेंगे इसे भी A, B, C और D। इसे भी हम क्या करेंगे, A, B, C और D। तो देखिए आप अगर क्या करोगे, आप अगर B + C, यानी यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप क्या करेंगे B + C और माइनस करोगे अगर A का,
तो आपको निकल के आ जाएगा डी। यानी आप क्या करोगे, 3 + 5, 5 + 3 क्या होता है, ये होता है आपका 8, और 8 में से अगर आप क्या करें -1 करें तो आपका क्या आता है 7 आता है, जो कि क्या है करेक्ट है। हमें इसे निकालना है, पहले हम क्या करेंगे थर्ड आपके जो शेप है उसे भी चेक करेंगे। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको, b + c यानी 29 + 31, ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपका 60, ठीक है। और इसमें से हमें माइनस करना है 23, तो 23 अगर माइनस करते हैं तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा आपका 37। यानी ये जो हमने पैटर्न पता किया यही पैटर्न लास्ट वाले यानी जिसमें हमें फाइंड करना है इसमें भी क्या होगी, यही पैटर्न फॉलो होगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 11 + 19, ठीक है, -13, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 30, और 30 में से माइनस अगर 13 करते हैं तो वो निकल के आ जाएगा आपका 17, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में देखने को मिलेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखिए ये आपका बेसिकली सबको पता है ये क्या होता है, 3 का आपका क्यूब होता है, ये आपका 4 का क्यूब होता है, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, हमें इसमें जो रिलेशन देखने को मिल रहा है वो क्या है, यहाँ से हमें 3 लेना है और यहाँ से अगर हम क्या लें केवल 4 लें, और इन्हें अगर हम क्या कर दें ऐड कर दें तो आपका निकल के आ जाएगा 7, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ चेक करें तो देखिए 343 आपका किसका होता है, 343 होता है आपका 7 का, और 7 to 9 होता है आपका किसका, ये होता है आपका 9 का, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा आपका कितना, ये निकल के आ जाएगा आपका 16, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है आपके ऑप्शन नंबर सी में। यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन है। देखिए इसे आप एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपका नहीं होता है ये वाला क्वेश्चन तो इसे मैं क्या करूंगा, इसे अगली क्लास में करवाऊंगा, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सिंपली हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है आपका, देखिए इसमें क्लियरली देखने को मिल रहा है 12, 9 और 108। यानी हमें क्या करना है 12 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 9 से, तो ये निकल के आता है आपका 108। ऐसे ही आपका 6 × 4 तो ये निकल के आ जाएगा आपका 24। तो हमें क्या करना है 7 यानी 7 × x करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 42। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई आपकी 6, और यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज हमने जितनी चीज़ें कवर की है वो आपको समझ आई होंगी। आपको अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।